बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू ट्रीट साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है और ये लास्ट टॉपिक है स्कूल ऑफ थॉट का, तो आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। बाकी तमाम स्कूल ऑफ थॉट की वीडियोस मैंने पहले बना दी हुई हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख सकते हैं और वहाँ पर मेंशन होगा, आप वहाँ से जाकर लेक्चर ले लें। और काफ़ी इजी वे में मैंने डिस्क्राइब किया है स्कूल ऑफ थॉट को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडेड हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है और ये क्यों इमर्ज हुई थी? ये बिहेवियरिज्म के बाद इमर्ज हुई थी, क्योंकि कॉग्निटिव वालों ने क्रिटिसाइज़ किया था बिहेवियरिज्म वालों को। बिहेवियरिज्म वाले ये कहते थे कि जो एक इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर देखकर ही हम साइकोलॉजी कहेंगे। किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर को अगर हम नोट डाउन करें तो जो कॉग्निटिव वाले थे इनका कहना था कि फिर तो मेंटल प्रोसेसेस जो है उनका कोई काम ही नहीं है, माइंड का कोई गेम ही नहीं है फिर। तो उन्होंने फिर इमर्ज किया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी को। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या देखा जाता था? डैट स्टडी मेंटल प्रोसेस, ये मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है। इंडिविजुअल के अंदर जितने भी मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं, थिंकिंग चल रही हैं, इंक्लूडिंग टू पीपल थिंक, कैसे सोचते हैं लोग, परसीव कैसे करते हैं, रिमेंबर याद कैसे रखते हैं और पढ़ते किस तरह से, इन चीज़ों को जो है कॉग्निटिव वालों ने रिसर्च किया था और कॉग्निटिव साइकोलॉजी इमर्ज हुई थी। कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं? कंट्रीब्यूटर साइकोलॉजी बिगेन टू इमर्ज ड्यूरिंग द 1950 पार्टली एंड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियरिज्म। ये 1950 में इमर्ज हुई थी और बिहेवियरिज्म के रिस्पॉन्स में हुई थी। जीन पियाजे और एडवर्ड टॉलमैन जो हैं इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी। A theory proposed by Jean Piaget which signatures that children go through the series of progressive stages of intellectual development. इसमें स्टडी किया जाता था बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है, उसकी रिफ्लेक्सेस को देखा जाता था और उस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा जो स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होती है, इन चीज़ों को जो है जीन पियाजे ने थ्योरी में पेश किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। और टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, लेटेंट लर्निंग। पियाजे प्रपोज्ड 4 मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कॉल्ड देम। पियाजे ने 4 स्टेजेस जो थी वो बयान की थी, जिनमें से सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, कॉन्करेंट ऑपरेशनल थिंकिंग एंड फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। और ये इनको काफ़ी डिटेल में इन्होंने बयान किया था, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ये थ्योरी काफ़ी लेंथी है। तो इसमें उन्होंने ग्रोथ कैसे चाइल्ड करता है, किस तरह से उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बनती हैं और वो किस तरह से पहले छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हुए एक आला दर्जे का कॉग्निशन लेवल पर पहुंच जाता है, इन चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो ये जो है आगे स्टेजेस हैं, ये बर्थ टू 2 ईयर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि किस एज से कहाँ तक जो है सेंसरी मोटर स्टेज चलती है और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इन दोनों थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देखनी है। इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी का या कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट का। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत डिटेल से बताऊँगी आप लोगों को, थ्योरी और ईजी वे में समझाऊँगी ताकि समझ भी आ जाए। तो यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।